सदर अस्पताल में भ्रष्टाचार का खुलने लगा पोल, देखिए वीडियो। वेतन ले चुके हैं 31 वर्ष सर। 31 वर्ष के बाद हमारे साथ हक साहब किरानी है। कानून मत बताओ, जो कर दिए वो कर दिए, जो कह दिए वो कर दिए। इसे मिटाने वाला कोई नहीं है। तुम्हें जहां जाना है जा सकते। द्वारा जो लेटर फर्जी बनवाया गया और बनाया गया, उसमें वो स्वास्थ्य कर्मी नवादा सदर अस्पताल में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी का नाम कहीं नहीं। कहीं भी परेशानी हुई नहीं सर। पहली परेशानी सदर में हुआ। सदर में हुआ, वो भी हक साहब का दे। हक साहब कहते हैं उड़ो मत, अब तुम्हें यहां कोई नहीं रख सकता। जो होना है हो गया, जो चाहेंगे वही होगा। करने के बाद हम जा रहे थे तो हमको हक साहब किरानी बुलाए और कहीं तुम्हारा सेवा समाप्त का चिट्ठी है, ले लो। अभी डोलन भी रहे सर, डोल रहे हैं। मोहम्मद नकील उल हक उर्फ हक जी, हक साहब, यह नाम नवादा में चर्चित है। और किस लिए चर्चित है जरा जानिए और इनका कारनामा देखिए। मौखिक से लेकर दस्तावेज तक हम इनके बारे में आप सभी को बतलाने जा रहे हैं। पद तो इनका मात्र लिपिक का है। यह नवादा सदर अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मी हैं और लिपिक के पद पर पिछले 15 वर्ष से भी अधिक इनका यहां कार्य हो चुका है। लगभग 15 वर्ष से अधिक से ये अपना सेवा नवादा सदर अस्पताल में दे रहे हैं। लेकिन ये बीते दिनों में इन्होंने क्या क्या किया आप जानिए और जानने के बाद जरा सोचिए, क्या ऐसा भी हो सकता है? एक मामूली से लिपिक के पद पर कार्यरत हक साहब न तो सिविल सर्जन का आदेश मानते हैं, न तो डीएम का आदेश मानते हैं, न तो विधायक का आदेश मानते हैं, न तो सांसद का आदेश मानते हैं। यहां तक के कि मुख्य सचिव के आदेश को वह नजरअंदाज करते हुए एक फर्जी लेटर तैयार करते हैं। और फर्जी लेटर तैयार करने के बाद एक स्वास्थ्य कर्मी को, वैसा स्वास्थ्य कर्मी जो पिछले 30 वर्षों से अपना सरकार में सेवा देकर वेतन उठा चुके हैं और उनके अकाउंट में सरकार के वेतन का घंटी प्रत्येक माह बजता है, उसके बावजूद फर्जी लेटर जारी कर हमारे नवादा सदर अस्पताल में कार्यरत हक साहब, लिपिक पद पर कार्यरत हक साहब, चर्चित नाम, वो उन्हें सेवा मुक्त कर देते हैं। और इस बात की जानकारी जब सेवा मुक्त होने वाले कर्मी को पता चलता है तो वो लेटर के बारे में ये हक साहब से बातचीत करते हैं कि ये लेटर पर्सनल मेरे लिए निकाला गया है, तो इसका आधार क्या है, किस आधार पे ये लेटर निकाला गया है। जब हक साहब से ये पूछा जाता है तो हक साहब की जवाब होती है, ज्यादा कानून मत बताओ, जो कर दिए वो कर दिए, जो कह दिए वो कर दिए। इसे मिटाने वाला कोई नहीं है। तुम्हें जहां जाना है जा सकते हो। जिसके बाद वो स्वास्थ्य कर्मी वो लेटर को लेकर प्रधान सचिव के पास जाता है और पूरे बिहार में वो पत्रांक और दिनांक में जितने भी स्वास्थ्य कर्मी को ट्रांसफर या बर्खास्तगी का संख्या बतलाते हुए नाम दर्ज होता है, सभी का लिस्ट निकाल लेता है। पूरे बिहार में जितने भी स्वास्थ्य कर्मी का नाम दर्ज था और हक साहब के द्वारा जो लेटर फर्जी बनवाया गया और बनाया गया, उसमें वो स्वास्थ्य कर्मी नवादा सदर अस्पताल में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी का नाम कहीं नहीं था। वो आदेश और लेटर की पूरी पोलिंदा जब स्वास्थ्य कर्मी नवादा आकर सदर अस्पताल में हक साहब को दिखाता है और सिविल सर्जन को दिखाता है, तो देखने और कुछ भी बताने से इनकार कर जाते हैं। साफ हक साहब कहते हैं उड़ो मत, अब तुम्हें
यहां कोई नहीं रख सकता। जो होना है हो गया, जो चाहेंगे वही होगा। जिसके बाद वो स्वास्थ्यकर्मी सारे एफिडेंस और फर्जी पत्र को लेकर बिहार से निकले, वो पत्र जिसके जरिए हक साहब फर्जी लेटर तैयार किए, वो सारे पोलिंदे को लेकर हाई कोर्ट में जाकर अपना शरण ले लेते हैं। हाई कोर्ट की शरण में जाकर ये सारा दस्तावेज पटक देते हैं। जिसके बाद हाई कोर्ट के द्वारा एक लेटर निर्गत होता है जिसमें साफ स्पष्ट आईने की तरह झलक रहा है 25,000 जुर्माना देते हुए स्वास्थ्य कर्मी को योगदान लेने की बात कही जा रही है। लेकिन अभी तक न तो 25,000 जुर्माना जमा किया गया न्यायालय में और न ही वो स्वास्थ्य कर्मी को स्वास्थ्य सेवा देने के लिए सदर अस्पताल में नियुक्त किया गया है। अभी तक 2019 से लगातार स्वास्थ्यकर्मी सड़क पर भटक रहे हैं, पैरवीकार खोज रहे हैं और सदर अस्पताल से लेकर हाई कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं। बार बार नवादा सदर अस्पताल में कार्यरत लिपिक पद पर कर्मी हक साहब, चर्चित नाम, उन्हें डराते हैं, धमकाते हैं और बहुत कुछ करते हैं और साफ कहते हैं तुम्हें जहां जाना है तुम जा सकते हो, न्यायालय भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिसका साफ जीता जागता उदाहरण पेपर में देखा जा रहा है। न्यायालय का आदेश जो कि साफ है और इसमें यह भी दर्शाया हुआ है 25,000 रुपया के साथ आप न्यायालय में खड़ा हूं, पैसा जमा करें पेनाल्टी के रूप में और स्वास्थ्यकर्मी को सेवा दें। ऐसा नहीं हो रहा है। अब जानिए ये हक साहब का राज। एक लिपिक के पद पर वर्षों से कार्यरत आखिर हाई कोर्ट के आदेश को भी अवहेलना कर रहे हैं। प्रधान सचिव, सांसद, विधायक और सिविल सर्जन, डीएम को तो छोड़ ही दीजिए। ये जब विभाग न्यायालय और हाई कोर्ट का आदेश को नहीं मानते हैं, सभी को अपने जेब में रखते हैं, तो फिर इनका आम लोग, आम नेता और जिला का कोई भी पदाधिकारी क्या बिगाड़ सकता है? कुछ नहीं। आइए हम बात करते हैं वो कर्मी से, वो स्वास्थ्य कर्मी से जिसे सदर अस्पताल में कार्यरत चर्चित हक साहब परेशान कर रहे हैं। वो कितने दिन से परेशान हैं, कैसे उनको हटाया गया और अभी वो क्या कर रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप कहां पोस्टेड थे और आपको सेवा समाप्त किस लिए किया गया? हमको जो है सो नवादा सदर अस्पताल में हम पोस्टेड थे और वहीं जो है सो ड्यूटी करने के बाद हम जा रहे थे तो हमको हक साहब किरानी बुलाए और कहीं तुम्हारा सेवा समाप्त का चिट्ठी है, ले लो। वो चिट्ठी कहां से निर्गत किया गया था? वो चिट्ठी निदेशक प्रमुख का चिट्ठी जो है सो कह रहे हैं कि निदेशक प्रमुख में तुम्हारा नाम है, इसलिए तुम्हारा चिट्ठी तुमको सेवा समाप्त कर दिया गया। कब का यह मामला है? 29/11/2019 के दिन हमारा सेवा समाप्त किया गया। वो जो सेवा समाप्त करने का चिट्ठी आपको दिखाया गया और जिसके आधार पे आपका सेवा समाप्त किया गया, वो सही है या गलत? आप उसे गलत कैसे साबित कर रहे हैं? इसलिए गलत साबित कर रहे हैं कि डायरेक्टर एंड चीफ का चिट्ठी हम पूरे बिहार का निकाल लिए हैं और पूरे बिहार के निकालने के बाद उसमें हमारा नाम है ही नहीं, इसलिए हम इस चिट्ठी को गलत पूछते हैं और निदेशक प्रमुख का चिट्ठी को हम सही पूछते हैं।
तो निर्देशक प्रमुख का जो पत्रांक दिनांक दर्शाया हुआ है वही पत्रांक दिनांक देकर के फॉल्स लेटर के आधार पे आपका सेवा समाप्त किया गया है सर। फॉल्स दे करके और मेरा सेवा समाप्त किया गया है। तो सही सूची जो आपके हाथ में है ये यहाँ के सिविल सर्जन को आप बताए? जी हाँ। उसके बाद क्या प्रक्रिया मिला? वो कहीं कहीं कुछ नहीं, जो हम कर दिया सो सही है। ये बात कौन बोले? श्रीनाथ साहु सिविल सर्जन। उस समय वो यहाँ पोस्टेड थे और हक साहब किरानी कहीं की जो कर दिए सो कर दिए। उस समय सबसे ज्यादा पावरफुल सिविल सर्जन थे या क्लर्क हक साहब थे? हक साहब। ये आपका लेटर जो है ये दिखाने के बाद भी अगर आपके तरफ का काम नहीं होता है, इसके आवेदन के बाद आप क्या करते हैं? तो फिर हम हाई कोर्ट जाएंगे सर, और क्या करते हैं। अभी हाई कोर्ट गए हैं? जी हाँ। क्या वहां का निर्णय अभी मिला है? हाई कोर्ट का भी निर्णय हमको मिल चुका है सर। उसमें जो है सो निकला है कि इनको ज्वाइनिंग करवा लिया जाए मार्च के 22 में 22 के मार्च में इनका ज्वाइनिंग कीजिए, और नहीं तो 25,000 जुर्माना सिविल सर्जन को हाईकोर्ट में लगेगा। ये लेटर निकला है हाईकोर्ट से? जी हाँ, उचित लेटर भी मेरे साथ है। तो यहाँ के स्वास्थ्य कर्मी जो स्वास्थ्य पदाधिकारी हैं वो 25,000 रुपया जुर्माना जमा किए हैं? नहीं, न जमा किए और न जाने चिट्ठी लिए या नहीं लिए, ये हम कह भी नहीं सकते हैं सर। आपका योगदान हुआ? जी नहीं। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी डोलन भी रहे सर, डोल रहे हैं। अभी तक के पूरे विभाग आपके कागज को गलत ही मान रहा है। जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुरेंद्र प्रसाद सिंह है सर। कहाँ के रहने वाले हैं? हम अकबरपुर ब्लॉक के पकरी ग्राम के निवासी हूं, और हम 32 वर्ष वेतन ले चुके हैं। 31 वर्ष सर। 31 वर्ष के बाद हमारे साथ हक साहब किरानी ऐसा किए नहीं। ऐसा करने का कारण क्या रहा? हक साहब ऐसा आपके साथ क्यों किए? हक साहब को अब कुछ क्या दिमाग में था जो हम नहीं कुछ बोल सकते हैं सर। हम क्या कहें कि 5 लाख रुपया मांगते थे, लेकिन हम कहें तो अब क्या कहें। उनको तो सब चिट्ठी देखा है, कहीं की जो हम कह दिया सो ठीक है। अपने आप में आला कमान है? आला कमान है ये। तो सर्विस आवर में कभी भी जहां जहां आप सर्विस किए कभी भी कहीं भी परेशानी हुई? नहीं सर। पहली परेशानी सदर में हुआ? सदर में हुआ, वो भी हक साहब का देन हुआ। आगे आप क्या करने वाले हैं? हम हाई कोर्ट किए हुए हैं, अब तो हाई कोर्टे का शरण लेंगे सर, और क्या करेंगे। ये सरकार तो इस तरह का किए हुए है कि जो 31 वर्ष वेतन ले चुका है उसको सेवा समाप्त किया जाता है, वो भी फर्जी चिट्ठी पे। फर्जी चिट्ठी पर सर। अगर सही चिट्ठी रहता तो कोई बात नहीं, और हमारे साथ चिट्ठी भी है निदेशक प्रमुख का। अभी आपने नवादा सदर अस्पताल में हो रहे भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी लिया। आगे बहुत कुछ दिखाने वाला सफर तक की टीम अपनी मुहिम में लगी हुई है। आगे बहुत सारे ऐसा खबर हम दिखाने जा रहे हैं जो कि नवादा सदर अस्पताल में भ्रष्टाचार करने का एक मुहिम चलाया जाता है। एक टीम है, टीम में एक हक साहब ही नहीं बल्कि और स्वास्थ्यकर्मी हैं। ये जरूर है कि पूरे टीम का लीडर हक साहब ही हैं। इनको किसी से डर भय नाम का चीज नहीं है, चाहे अगला कोई भी हो। सफर तक से बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आगे खबर हम आपको दिखाने वाले हैं। बिहार राज्य के हर छोटी बड़ी खबर की जानकारी के लिए हमारे चैनल सफर तक से जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही शेयर करना ना भूलें।